दोस्तों नमस्ते नमस्कार। आज मैं बात करता हूँ हेल्थ इशू के बारे में। हेल्थ इज वेल्थ। जहाँ हेल्थ नहीं है वहाँ सारी संपत्ति बेकार है। मैंने हेल्थ को ही प्रॉपर्टी माना गया, उसको संपत्ति माना गया। हेल्थ हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, उपयोगी चीज़ है। इसको हम कैसे सहेज के रखें, इसको कैसे बचा के रखें। हम लोग तब याद करते हैं इस हेल्थ को जब हम बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली बात यह है कि बीमार पड़ने से पहले हेल्थ के विषय में हमें सोचना चाहिए। कुछ छोटी मोटी चीज़ चलो ठीक है हो जाए, लेकिन बड़ी इशू जो होती है वो लंबे टाइम के बाद होती है। वह धीरे धीरे आपका जो शरीर है उसको बिगाड़ता है। जैसे आपने कुछ गलत चीज़ खाया तो उसका असर एक दिन में नहीं हो जाएगा, कुछ 5 साल 10 साल लंबे टाइम के बाद ये अनुभव होगा आपको। कोई गलत चीज़ आप स्मोकिंग का जैसे यूज किया तो एक दिन में अटैक की संभावना नहीं बन जाएगी, या एक दिन में आपका लिवर या कैंसर नहीं हो जाएगा, वह लंबे टाइम के बाद चीज़ें होगी। तो आप हेल्थ के प्रति कितना सचेत रहते हैं। बोला गया है एक शोध के अनुसार जो आदमी को एवरीडे 8,000 कदम चलना चाहिए। हम लोग इतना कर नहीं पाते हैं और जिसके कारण ये इशू सब सामने आ रही हैं। हम चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हैं, मीन्स हम जो बीमारियां होने वाली है, संभावनाएं हैं, उनको हम छोटा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। वह हम अपनी एक्सरसाइज के द्वारा। हमारी एक्सरसाइज ज़िंदगी में बहुत ही अति ही महत्वपूर्ण है। हमें हमारी शरीर जो है वह 24 आवर्स आपको साथ देती है, सोने में, हंसने में, रोने में, काम करने में, पढ़ाई करने में। लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर के लिए 1 घंटा नहीं निकाल पाते हैं। आज ये काम है, रोज काम है। अरे आपका शरीर नहीं रहेगा तो आप किस काम के लायक रहोगे, आपकी कौन सी लक्ष्य को पूरा कर पाओगे। इसलिए शरीर को इम्पोर्टेंस देना अति ही महत्वपूर्ण है। हमारे आजकल में जो इंडिया की समस्याएं हैं, इंडिया में अटैक की घटनाएं जो है, हार्ट अटैक की घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आप मान नहीं सकते हो। 2005 तक बोला जाता था जो वयस्कों को ही ये अटैक की समस्याएं आती है, मीन्स जो उम्रदराज लोग हैं उनको ही एक समस्याएं आती है। लेकिन 2015 के शोध में बताया गया है जो हमारे जो देश में 6 करोड़ से वो एवं लोग इसका शिकार हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं हार्ट अटैक से। और उसमें खास करके 40 ईयर्स के आसपास के जो युवा हैं, 40 वर्ष से नीचे के युवा हैं, वह 2.3 करोड़ से ऊपर लोग हैं। मीन्स लगभग हमारी जो एवरेज है वह अबाउट 40% से आसपास है, वो हमारे युवाओं भी जो बीमार हो रहे हैं। तो और ये युवाओं का आजकल में बीमार होने का क्या कारण है, इतना ज़्यादा क्यों बीमार हो रहा है। इसका एक ही मतलब है, युवा जो खाने पीने का जो माइंड जो स्टाइल है, जो डिसऑर्डर है, सबसे बड़ा शिकार हमें जो सोने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, पीने का स्टाइल, रहने का स्टाइल, जो जीवन शैली है, इसका खास करके डिफरेंस है। वह जीवन शैली है क्या। आजकल में लोग सबसे ज़्यादा, खास करके युवाओं से कहना चाहता हूँ, कुछ तो सजग भी हैं, ऐसे नहीं है सब लोग एक जैसे ही हैं, लेकिन जिनको तकलीफ़ें हैं, जो डिसऑर्डर हैं, अपने को सही ऑर्डर में नहीं रख रहे हैं शरीर को, उनके लिए खास करके एक मैसेज है, जो अपने शरीर को बेकार की चीज़ों में मत गंवाएं। स्मोकिंग का कम से कम सेवन करें, नहीं के बराबर सेवन करें। इस लत को मोबाइल वगैरह के द्वारा भी काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। 24 आवर्स आदमी सोते वक्त भी इस चीज़ को एकदम तकिए के बगल में रखते हैं
बेड जहाँ सोते हैं उसके बगल में रखते हैं, भाई इससे रेडिएशन निकलता है। आप उसको समझने की कोशिश करो। ये आपके लिए काफ़ी जो चीज़ें हैं काफ़ी हानिकारक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। अगर इस चीज़ को आप नहीं समझोगे तो आने वाले जो फ्यूचर है वह आपके लिए, और आप नहीं, आप अपने बच्चों को इसके बारे में भी सजग करो। ये चीज़ें काफ़ी तकलीफ देने वाली है। हमारे देश में एवरी ईयर 40 लाख जो लोग हैं वह मरते हैं बिना एक्सरसाइज करने के कारण। हमारे जो आसपास सराउंडिंग है, जो एटमॉस्फेयर है, उसको हम एक दिन में दूर नहीं कर सकते हैं। उसके अनुसार मुझे ढलना पड़ेगा। मीन्स पॉल्यूशन हम ले रहे हैं, उसको हम सिटी से भाग नहीं जाएंगे, गांव से भाग नहीं जाएंगे। सारा चीज़ जो है फूड आइटम्स जितना भी खाते हैं वह पेस्टिसाइड है। ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं खाद्य पदार्थ है, सारा फर्टिलाइज़र जो यूज करते हैं एक एक चीज़ में। तो इस चीज़ को हम ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ें जो हैं, जो हमारे पास है, जो हमारी जानकारी है, उसके द्वारा हम इसको कम कर सकते हैं। हम मीन्स एक्सरसाइज के द्वारा इस चीज़ को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ, जो इस चीज़ को आप हेल्थ को समझने की कोशिश करो और हेल्थ को समझो। हेल्थ आपकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। हेल्थ नहीं रहेगा तो आप किस काम के लिए। इसलिए एवरी डे बिना हिचकते हुए आप 1 घंटा अपने शरीर के लिए दो। आप देखो 6 महीने के बाद, साल भर के बाद आपको वर्क करने में मज़ा आएगा। आपको कैसा बैक रिटर्न देगा, बहुत ज़बरदस्त। आपको ज़बरदस्त फीलिंग महसूस होगा, आपकी चेहरे में चमक आएगी, वो शाइनिंग आएगी। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। और मैं हर एक आदमी से बोलना चाहता हूँ, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, अपने शरीर को आप बचाओ। शरीर ही सारी दुनिया है। आपके पास जो चीज़ है उसको हेल्थ मीन्स, और अगर नौजवान है आप बच्चे हैं, आप पढ़ने वाले हैं, तो आपको शरीर बहुत ही काम का चीज़ है। और शरीर हेल्थ है, हेल्थ है तो वेल्थ है। हेल्थ नहीं रहेगा तो वेल्थ बेकार है। सारा जो कमाया हुआ ज़िंदगी का धन है वह हेल्थ को बचाने के पीछे लग जाएगा। इसीलिए आप शरीर को एक से, मैंने कितनी आदमी को सामने में देखता हूँ, आज अटैक की जो घटनाएं हो रही है या जो अदर इशू हो रही है, टोटली देखता हूँ आदमी को अपनी नासमझी के कारण, हमारी सजगता नहीं है उसके कारण हम बेकार का जो यूट्यूब या कोई अगर मोबाइल के थ्रू कुछ न कुछ बेकार की चीज़ें देखते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को हम देखने की कोशिश नहीं करते हैं, हम झांकने की कोशिश नहीं करते हैं। अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए, अच्छी चीज़ों को समझना चाहिए। पहले हमारे जो गार्जियन थे, जो पेरेंट्स थे, वो हमें मिलते थे और सजग करते थे। अभी हमें बहुत सी सारी चीज़ें हमें यूट्यूब के थ्रू अच्छी चीज़ें मिलती है, हम उसे ग्रहण करें, उसको लें। बेकार की बातें, बेकार की चीज़ें हमें नहीं चल लेना चाहिए। आप माइंड को जैसा दोगे वैसा ही आप माइंड आपका निकालेगा। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। अगले दिन अगले इशू पर चर्चा करूँगा। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे मनोबल को बढ़ाए रखें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें, जो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात बता सकते हैं जो हेल्थ क्या चीज़ है। थैंक यू।